हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विषाणु यानी कि वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे पांचजगत वर्गीकरण में से कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पांचजगत वर्गीकरण में से कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, किसे नहीं हुआ है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, किसी को भी नहीं हुआ, यानी कि वेराइट्स, प्रियॉन्स, इन सभी को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो यहाँ पे वायरस ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो वायरस को भी क्या बोलते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके अलावा हम अगर थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए जो वायरस हमारा होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कोड संक्रमक न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके अलावा वायराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल संक्रमक न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये केवल आरएनए से बना होता है, डीएनए से नहीं बना होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रियॉन्स जो होता है इसमें कोई भी अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते, ये केवल और केवल संक्रमक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स से डिफरेंट पूछे तो आप बता सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। विषाणु शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए विषाणु शब्द का अर्थ होता है विष, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। विषाणु होते हैं वायरस आर, विषाणु कैसे होते हैं, एक कोश की, बहुकोश की या फिर आकोश की। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आकोश की होते हैं, आसेलुलर होते हैं। वायरस आसेलुलर होता है, ना कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। वायरस जो होता है वो लिविंग्स भी होता है और नॉन लिविंग्स भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा गया है। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी। देखिए विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने की थी। कहाँ पर की थी, यानी कि किस पर इन्होंने की थी, तो आपको बताना है तंबाकू की पत्ती पर। ठीक है, इन्होंने तंबाकू की पत्ती पर क्या की थी, वे विषाणु की खोज की थी। इवानोवस्की द्वारा विषाणु को खोजा गया था। ठीक है, कहाँ से खोजा गया था, फ्रॉम वेयर वायरस इज डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कह रहा है कि विषाणु द्वारा इवानोवस्की द्वारा विषाणु को कहाँ से खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि तंबाकू के मोज़ेक रोग से। ठीक है, मोज़ेक ऑफ तंबाकू, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए एक इवानोवस्की थे, इन्होंने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था। उस प्रैक्टिकल के दौरान इन्होंने एक तंबाकू की पत्ती लिया था, एक ऐसी तंबाकू की पत्ती लिया था जो बिल्कुल भी क्या है भाई, बिल्कुल पत्ती अच्छी थी, है ना, और एक ऐसी पत्ती को लिया था जो पत्ती थोड़ी सी सड़ी गली थी। ठीक है, मतलब जो रोग वाली पत्ती थी। इन्होंने दो पत्ती को लिया और दोनों पत्ती को क्या किया, अलग अलग पत्ती को उसका सैप निकाला, रस निकाला और रस निकाल कर एक एक स्लाइड पे रख दिया। एक में रोग वाले को रखा, एक में बिना रोग वाले को रख दिया। रखने के पश्चात उन्होंने देखा, ठीक है, जो रोग वाला पत्ती था उन्होंने देखा कि हम सही वाली पत्ती पे अगर डालते हैं तो वो भी रोग रहित हो जाता है, मतलब कि वो भी रोगाणु बन जाता है। तो इससे उन्होंने ये प्राप्त किया कि एक प्रकार का वायरस है जो क्या एक जगह से दूसरी जगह पर ये फैलता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकल करके तंबाकू की पत्ती पर वायरस के बारे में बताया और इन्होंने किसकी खोज की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की है। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो बस याद कर लेना तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसने विषाणु को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। ठीक है, पूछा गया है कि किसने विषाणु को कॉन्टेजियम वाइवम और फ्लूइडम कहा था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, विजेरिनिक ने इसे बोला था कॉन्टेजियम वाइवम और फ्लूइडम। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा विषाणु को रविदर बनाया जा सकता है। रविदर बनाने का मतलब होता है क्रिस्टलाइज करना। ठीक है, यानी कि एक डेड वायरस फिर से पुनः जीवित हो जाए। ठीक है, तो ये वायरस में कैपेसिटी तो होती है, लेकिन कब, जब ये किसी लिविंग के बॉडी में होगी तब। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है।
जो हमारा वायरस होता है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। जब किसी होस्ट के बॉडी में वायरस हमारा जाता है तो उस टाइम हमारा जो वायरस होता है वो लिविंग कहलाता है, ठीक है। और अगर किसी होस्ट के बॉडी से ये बाहर निकल जाता है तो ये क्या कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा कि जब इसे रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाएगा, तभी रिप्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि कोई नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। और ये लिविंग तभी कहलाता है जब ये होस्ट के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को कौन पार कर सकता है, कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला विषाणु को क्या कहते हैं। देखिए, अकेले विषाणु को हम क्या कहते हैं। जैसे कि अगर सिंगल एक वायरस है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको बताना है, उसे हम फ्रियॉन्स कहेंगे। क्या कहोगे, विरियॉन्स कहोगे। अगर सिंगल वायरस है तो उसे हम विरियॉन्स कहते हैं। अगर बहुत सारे हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको मालूम है तो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विषाणु होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है, या फिर आप बता सकते हो विकल्पी परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, या शाहजीवी होते हैं। तो जो विषाणु हमारा होता है वो कैसा होता है, वो अविकल्पी परजीवी होता है। पैरासाइट तो होता ही होता है, लेकिन कैसा होता है, ऑब्लिगेट होता है, ठीक है, अविकल्पी होता है। विषाणु संयोजक कड़ी है। देखिए, विषाणु संयोजक कड़ी है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है। तो आपको बताना है कि विषाणु एक संयोजक कड़ी है। किसकी संयोजक कड़ी है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु के संदर्भ में कौन सत्य है, विच इज करेक्ट अबाउट वायरस। देखिए, वे जो हमने बताया था आपको कि जो विषाणु होता है वो लिविंग केवल नहीं हो सकता, केवल नॉन लिविंग भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, आसेलुलर कह सकते हैं, और लार्जर देन बैक्टीरिया इन साइज भी नहीं हो सकता। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, विषाणु के अध्ययन को यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा, विषाणु बोले तो वायरोलॉजी, ठीक है, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। और अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंड अगर पूछा जाए आपसे कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को आप बताओगे फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। अब वायरस की तो खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी, लेकिन हु इज नोन एज फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको बताना है ऑप्शन बी, स्टैनली, ठीक है। स्टैनली ने वायरोलॉजी का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है। देखिए, विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, कोशिका झिल्ली में अनुपस्थित होना, क्या ये हो सकता है, उपापचयी प्रक्रिया ना होना, गुणित होना, या श्वसन नहीं होना। अब देखिए, वायरस क्या है, वायरस दोनों है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि निर्जीव लक्षण नहीं हो सकता, तो निर्जीव कभी भी श्वसन नहीं कर सकता। जल्दी बताइए, निर्जीव कभी भी श्वसन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो लिविंग, अगर विषाणु का निर्जीव लक्षण तो पूछा है, लेकिन विषाणु के तौर पे, विषाणु के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते। इसलिए इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, गुणित होना। ये मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसके कैरेक्टर में नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हमने करेक्टर भी लेकर आए आपके लिए, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, विषाणु का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है ना, पुनर्जीवित किया जा सकता है। कोशिका संरचना नहीं पाई जा सकती, इसमें सेल बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता। उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती है, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई डाइजेशन मेटाबॉलिक नहीं होता, श्वसन भी नहीं हो सकता, नो रेस्पिरेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, नो रेस्पिरेशन। जीवित कोशिका के बाहर अकृत तहत है,
ठीक है, मतलब कि इनर आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, इसलिए इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया था आपको भी, गलत बता दिया था क्या, अरे एक मिनट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गलत हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, श्वसन नहीं होना। ठीक है, किसका मैंने बताया था, निर्जीव लक्षण बताया था, सॉरी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपको डी लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सजीव को लक्षण विषाणु में देखा जा सकता है, सजीव के लक्षण को विषाणु में देखा जा सकता है। तो देखिए, गुणन करना, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तो होता है, ठीक है, ये बता सकते हो। आनुवांशिक पदार्थ का होना, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। पैरासाइट तो ऑलरेडी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। अब देखिए सजीव लक्षण क्या है, गुणन करते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उत्परिवर्तन भी करते हैं, ताप विकिरण रासायनिक पदार्थ के प्रति अनुक्रिया को भी ये क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं। देखिए जो आपके विषाणु होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, तो आपको बताना है न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, इबोला एक वायरस है, एड्स एक वायरस है, सार्स एक वायरस है। सभी लोग बहुत ही अच्छे से नाम जानते हो, इबोला वायरस का हमने नाम सुना होगा, एड्स भी आप लोग जानते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे होने वाले जो वायरस होते हैं, HIV होता है, ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये आपको पता है। ओके, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। यानी कि एड्स, इबोला, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ये सभी जितने भी होते हैं, सिंड्रोम, चिकुनगुनिया, चेचक, सब एक प्रकार के क्या हैं, वायरस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों और पक्षियों और कीड़ों को काटने से मनुष्य में फैलता है। ऐसे वायरस का आपसे नाम पूछा है, तो आपको बताना है ऑप्शन डी है इसका। क्यों, देखिए अब पूछा है कि पक्षी कीड़ों के काटने से फैलता है, रेबिज कुत्ते के काटने से, इबोला भी चमगादड़ में अपन ने देखा था। ठीक है, तो फ्लेविवायरस भी आपका जो है, ठीक है, वो भी कैसा है, वो भी आपके कीड़ों मकोड़ों के काटने से ही होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, देखो जैसे कि रेबिज, अल्फा वायरस, फ्लेविवा वायरस, इबोला वायरस, ये सब किसे हैं, पक्षी कीड़ों मकोड़ों के काटने से ही होते हैं। मेजबान सीमा के आधार पर वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। मेजबान सीमा के आधार पर वायरस को निम्न में वर्गीकृत किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, बैक्टीरियोफेज में और किसमें, कीट वायरस में। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब थोड़ा यहाँ पे समझना है, देखिए मेजबान के प्रकार के आधार पर वायरस को 4 अलग अलग प्रकार में देखा गया है, पशु वायरस, ठीक है, पादप वायरस, बैक्टीरिया फेज वायरस, कीट वायरस। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने जिस अकॉर्डिंग आपका आंसर है, ऑप्शन है, उस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन याद रखिएगा कौन कौन से वायरस होते हैं, तो आपको बता देना है कि पशु वायरस हो गया, पादप वायरस हो गया, बैक्टीरिया फेज वायरस हो गया, कीट वायरस हो गया। ठीक है, मेजबान ने इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। मेजबान कोशिका में RNA वायरस को प्राकृतिक हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई कह रहा है क्वेश्चन कि मेजबान कोशिका में RNA वायरस की प्रतिकृति, ठीक है, हमने गलत पढ़ दिया था, प्रतिकृति हुई, तो आपको बताना है भाई साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी है। वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम वायरस के बारे में अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वायरस में राइबोसोम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। वायरस प्रोटीन का बना होता है, ये रॉन्ग है कि राइट है, जल्दी से कमेंट बताइए। ठीक है, और वायरस को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये राइट है या रॉन्ग है, तो आपको बताना है बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया मैम कि वायरस प्रोटीन का बना होता है, ये रॉन्ग है। वायरस में राइबोसोम होते हैं, ये राइट है, और वायरस को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये भी राइट है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उस वायरस का नाम बताइए जो कोशिका झिल्ली के एक संशोधित खंड
को खंड से खुद को ढक लेता है और एक सुरक्षात्मक लिपिड आवरण बना लेता है, ऐसे वायरस का नाम पूछा है। तो आपको क्या बताना है, जल्दी बताइए। 2 वायरस होते हैं, पहला इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस दोनों ऐसे वायरस होते हैं जो सुरक्षात्मक लिपिड आवरण बनाकर कोशिका झिल्ली के अंदर एक संशोधित खंड से खुद को ढक लेते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है। वायरस फैल सकता है, वायरस कैसे फैल सकता है? तो भाई दूषित भोजन या पानी से फैल सकता है, स्पर्श टच करने से फैल सकता है, खांसना फैल सकता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है कि वायरस जो होता है वो लार के आदान प्रदान, खांसने व छींकने, दूषित भोजन और पानी, कीड़े मकोड़े के माध्यम से भी फैल सकता है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी ले जाने वाला क्या है, वायरस ही है। ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA किस वायरस में पाया जाता है? देखिए, जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है ना, वो पॉक्स वायरस में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये पॉक्स वायरस जो होता है, मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, ये वायरस में आपका डबल स्टैंडर्ड वाला DNA पाया जाता है। ठीक है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड DNA जो होता है वो बैक्टीरियोफेज T2, T4, T6, T3, T7, ठीक है, ये सभी लैम्डा, हर्पीस वायरस, ठीक है, आपका एडेनो वायरस आदि में पाया जाता है। याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड वाला। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे देना होगा। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरस से और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो क्वेश्चंस आपके कुछ छूटे हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे।